ऑल ऑफ यू। आज बॉटनी क्लास में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की जो क्लास है बॉटनी की, उसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक हमारा रहेगा मशरूम कल्टीवेशन। ठीक है, मशरूम की खेती हम किस प्रकार से कर सकते हैं और ये किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी भी है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक रहेगा। इसमें हम जो अध्ययन करेंगे वो निम्न पॉइंट्स में करेंगे। जैसे फर्स्ट हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है, मतलब इसका परिचय क्या है, क्या होता है मशरूम। स्पीसीज मतलब इसकी कुछ जातियां हैं जो मशरूम की, उनका पढ़ेंगे। स्पेस फॉर कल्टीवेशन, स्थान क्या है, कौन कौन से स्थानों पर या कैसा स्थान जो है इसकी खेती के लिए चाहिए पड़ता है। और इसके बाद हम एक इसकी मेथड का वर्णन करेंगे, मेथड का अध्ययन करेंगे कि इसकी कौन सी जो विधि है वो सबसे बेस्ट है इसके कल्टीवेशन के लिए। तो उसमें हम पढ़ेंगे प्लूरोट्स मेथड को। ठीक है, सबसे पहले यदि हम बात करें कि मशरूम कल्टीवेशन होता क्या है, तो सामान्य रूप से छत्तेदार खाद फफूंदी कवक को मशरूम या कुंभी कहते हैं। आप लोगों ने ये देखा भी होगा, जैसे बारिश का सीज़न होता है तो किसी भी जगह पे आपको छोटे छोटे से प्लांट्स, छोटे छोटे से पौधे दिखाई देते हैं जो छाते के रूप के होते हैं, एक तरह से छाता, जिसको हम छोटे में हमने देखा भी होगा। ठीक है, बारिश के मौसम में ये ज़्यादातर उगते हुए पाए जाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मशरूम कहते हैं। झारखंड में इसे लोग प्रायः खुकड़ी के नाम से जानते हैं। जो झारखंड है हमारा स्टेट, उसमें इसको लोग क्या जानते हैं, खुकड़ी के नाम से जानते हैं। प्रायः मशरूम में ताजे वजन के आधार पर 89 से 91% पानी होता है। जितना उसका वेट होता है मशरूम का, उसमें 89% से लेकर 91% तक क्या होता है, उसमें वो पानी रहता है। 0.99 से 1.26% इसमें रसायन रहता है। 2.78 से 3.94% इसमें क्या रहता है, प्रोटीन रहता है। ये आंकड़े मैं आपको लिख दे रही हूँ जिससे कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। देखिए 89 से 91 इसमें क्या रहता है, आपका वाटर रहता है। ठीक है, 0.99 से 1.26 तक इसमें केमिकल रहता है। नेक्स्ट 2.78 से 3.94 तक इसमें क्या रहता है, प्रोटीन रहता है। प्रोटीन इसमें पाया जाता है। और 0.25 से 0.65 इसमें वसा मतलब फैट्स उपस्थित रहता है। क्या पाया जाता है, फैट्स। ठीक है, 0.07 से लेके 1.67 तक इसमें क्या पाया जाता है, रेशा पाए जाते हैं। रेसे क्या करते हैं, हमारे भोजन को पचाने का काम करते हैं। और 1 से लेके 1.30 से 6.28 इसमें पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट यदि बात करें हम, इसमें ऊर्जा जो रहती है वो कितनी रहती है, 24.4 से 24.4 से 34.4 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है इसमें पाई जाती है। एनर्जी है जो इसमें पाई जाती है। ठीक है, तो क्या हमें पता चला कि इसमें 89 से 91% जो है वो जल पाया जाता है। 0.91 से 1.26 केमिकल एंड प्रोटीन की मात्रा इसमें कितनी पाई जाती है, 2.78 से 3.94। ठीक है, वहीं फैट्स और रेसे की बात करें, कार्बोहाइड्रेट की बात करें, और ऊर्जा इसमें जो रहती है वो 24.4 से 34.4 तक इसमें क्या पाई जाती है, ऊर्जा जो है वो पाई जाती है। ठीक है, यह विटामिन जैसे B1, B2, C एवं D खनिज लवणों से भरा रहता है। देखिए इसमें विटामिन भी पाए जा रहे हैं
और कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं? B1, B2, विटामिन सी एवं विटामिन डी जो है वो इसमें पाए जाते हैं। यह कई बीमारियों जैसे बहुमूत्र, खून की कमी, बेरी, कैंसर, खांसी, मिर्गी, दिल की बीमारी में भी लाभदायक होता है। बिल्कुल, जो मशरूम रहता है वो दिल की बीमारी में या फिर आपके शरीर में ब्लड की कमी है या फिर बेरी, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों में भी ये क्या रहता है? लाभदायक जो है वो माना जाता है। इसकी खेती कृषि, वानिकी एवं पशु व्यवसाय संबंधी अवशेषों पर की तथा उत्पादन के पश्चात बचे अवशेषों को खाद के रूप में उपयोग कर लिया जाता है। इसकी जो खेती रहती है वो पशु एवं व्यवसाय संबंधी अवशेषों पर की जाती है। पशु एवं व्यवसाय संबंधी जैसे जो पशु है उनका जो गोबर निकलता है, जो कंपोस्ट जो बन जाता है, या तो उस पर इसकी खेती की जाती है और वहीं उसी एरिया में ये पाया जाता है, या फिर हमारे व्यवसाय से जो कचरा निकलता है, अन्य पदार्थ निकलते हैं, उनके ऊपर इसकी खेती की जाती है। उत्पादन हेतु बेकार एवं बंजर भूमि का समुचित उपयोग मशरूम ग्रहों का निर्माण करके किया जा सकता है। इस प्रकार यह किसानों एवं बेरोजगार नवयुवकों के लिए एक सार्थक आय का काम हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। यदि हम स्पीसीज इसकी जातियों की बात करें, तो इसमें कौन कौन सी जातियां हैं जो पाई जाती हैं? सबसे पहली इसकी जाति है अगेरिकस या बटन मशरूम, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बटन मशरूम। इसे कंपोस्ट पर 18 से 25 तापक्रम पर जोड़े में उगाया जा सकता है। जो अगेरिकस है या बटन मशरूम हम जिसको बोलते हैं, उसको 18 से 25 तापक्रम पर जो है वो उगाया जाता है। यदि हम इसके दूसरी स्पीसीज की बात करें, दूसरी स्पीसीज क्या है इसकी? ऑयस्टर या डिग्री या प्लूरोट्स मशरूम। इसे भी कितने तापक्रम पर उगाया जाता है? 20 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे उगाया जाता है। यदि हम इसकी तीसरी जाति की बात करें तो वॉल्वेरिया धान के पुआल वाला मशरूम, इसे 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर गर्मी में उगाया जाता है। ये जो जाति है वो गर्मी में उगती है। कृत्रिम मशरूम घर होने पर किसी भी मशरूम की खेती किसी भी समय हो सकती है। यदि हम कृत्रिम मशरूम की खेती कर रहे हैं तो वो किसी भी समय पे की जा सकती है। झारखंड के किसानों उत्पादकों के लिए सामान्य कमरे के तापक्रम पर डिग्री प्लूरोट्स की खेती वर्ष में अधिकांश 9 से 10 माह समय में हो सकती है। जो झारखंड है आपका, उसमें इसकी जो खेती है वो 9 से 10 माह में होकर कंप्लीट हो जाती है। यदि हम इसकी स्पेस की बात करें, किस जगह पर ये होता है, तो साधारण इसके लिए जो हवादार कमरा होता है, ग्रीन हाउस, गैरेज, बंद बरामदा या पॉलीथीन के घर या छप्परों व कच्चे घरों में इसकी खेती की जाती है। जो इसका स्थान है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमने खेत में सीधा बो दिया और उग गया। इसके लिए बंद कमरे या फिर ग्रीन हाउस वाले कमरे, हवादार कमरे, गैरेज हो आपका, या फिर बंद बरामदा हो, या फिर पॉलीथीन के घर जो आजकल आपने देखे होंगे, कहीं कहीं खेत में आप लोग देखते भी होंगे कि बहुत बड़ी पॉलीथीन का लेके एक अंडर टाइप का बना दिया जाता है, जिसमें कई प्रकार की खेतियां हैं जो की जाती हैं। यदि हम इसके बीज की बात करें तो अनाज के दानों पर बने उच्च गुणों वाले प्रमाणित बीज का ही उपयोग हमें इसके करना चाहिए। इसे वृक्षा कृषि विज्ञान से भी प्राप्त हम कर सकते हैं, ठीक है। यदि हम इसकी कल्टीवेशन की जो विधि है, प्लूरोट्स मेथड जिसको हम बोलते हैं, प्लूरोट्स मेथड क्या है आपका? डिग्री जो है, डिग्री को ही हम क्या बोलते हैं? प्लूरोट्स मेथड बोलते हैं। तो इसमें क्या है विधि में? धान, नया, गुंदली के पुआल की कुट्टी या गेहूं का भूसा, ठीक है, गेहूं के भूसे पर 12 घंटे तक पानी में भिगो लें। यदि हम गेहूं के भूसे को 12 घंटे तक पानी में भिगो लेते हैं, फिर क्या करते हैं? आधे घंटे तक उबाल लें और इसको क्या करें? उस भूसे को आधे घंटे तक क्या करें?
उबाल लें भिगोने वाले पानी में, जिसमें हमने उसको भिगोया था। उसको हमें क्या करना है, 1.5 लीटर मिलीलीटर में रोगर या चुनाव या इंडोसल्फान और 1 ग्राम इंडोफिलिया या बेबिस्टीन 75 मिलीमीटर ग्राम प्रति लीटर की दर से डालें। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं इसका PDF आपको डाल दूंगी। ठीक है, तो उससे आप इस विधि को लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। पानी निथार कर कुट्टी, यदि पानी से हम इसको क्या करते हैं, निथार लेते हैं और भूसे को छाये में सुखाएं, और उस भूसे को जिसको हमने उबाला था उसको क्या करना है, हमें छाया में सुखाना है। 50 से 60% नमी रहे, इतना नहीं सुखाना है कि सूख जाए पूरा, उसमें क्या करना है, हमें 50 से 60% क्या करना है, नमी उसमें रहना चाहिए। पॉलीथीन की थैलियों में 45 से 60 सेंटीमीटर 5 से 6 छिद्र करें। पॉलीथीन की जो हमारा बना है उसमें हमें क्या करना है, 45 से 60 सेंटीमीटर वाली पॉलीथीन की थैलियों में हमें क्या करना है, 5 से 6 छिद्र करना है। ठीक है, आवश्यक मात्रा का बीज इस भूस में मिला लें या 3-4 तह लगाकर बिजाई करें। 30 से 50 ग्राम स्पॉन 1 किलो भीगे पुआल की भूसे के लिए पर्याप्त होता है। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, हमने बीज डाल दिया। अब थैलों के खुले मुख को रबड़ बैंड या धागे से बंद कर लें। हमें उन थैलों को क्या करना, उनके जो मुंह है उसको खुला नहीं छोड़ना, उसको किससे, रबड़ बैंड से क्या कर देना है, बंद कर देना है। 10 से 15 दिनों के लिए इसे मशरूम उत्पादन घर में रखें। जहाँ पर हमें मशरूम का कल्टीवेशन करना है उस वाले घर में इनको रखना है 10 से 15 दिन के लिए। कुट्टी सफ़ेद हो जाने पर, मतलब भूसा सफ़ेद हो जाने पर पॉलीथीन सीट से काटकर हटा लें तथा दिन में 1 से 2 बार पानी का छिड़काव करें। देन नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा, 2 से 3 दिनों में मशरूम के छत्ते निकल पड़ेंगे। इसकी जो गुड़ाई है पुआल से सटाकर हल्का सा घुमाव देकर करें। वर्ष में 3 से 4 फसल ली जा सकती हैं। यदि हम चाहें तो वर्ष में 3 से 4 बार इसकी जो फसल है वो ले सकते हैं। उपज प्रति किलोग्राम सूखे पुआल भूसे से लगभग 0.81 किलोग्राम ताज़ा मशरूम का उत्पादन होगा। बटन मशरूम तथा धान पुआल की खेती की विधि के लिए वर्षा जो रहता है आपका, इससे क्या होगा, सबसे पहले तो हमने क्या आज पढ़ा है कि मशरूम जो है वो एक बहुत ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट खाद्य सब्जी है, जिससे हमें प्रोटीन, वसा, वाटर, केमिकल, प्रोटीन, फैट्स, रेशे, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी बहुत भरपूर मात्रा में मिलती है। यदि हम चाहें तो इसको 3 से 4 बार अपने साल में उगा सकते हैं, फसल इसकी ले सकते हैं। और इसके लिए हमें ज़्यादा किसी फील्ड की या ज़्यादा किसी उसकी आवश्यकता नहीं है कि हमारे पास बहुत बड़ा खेत होना चाहिए या खेत होना चाहिए। इसको हम अपने नॉर्मल घर में भी जो है वो उगा सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।